सीधा लिए चलते हैं आपको गोला की सीट पर जहां मतदान हो रहा है। हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी मौजूद हैं जो ग्राउंड की हलचलों को देख रहे हैं। तो विवेक, किस बूथ पर मौजूद है, क्या जानकारी है और कैसा लग रहा है माहौल इस वक्त? इसने लता सुबह के 7 बज चुके हैं और हम इस समय गुरु नानक कन्या विद्यालय इंटर कॉलेज में हैं, जहां पर चुनाव की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, सुरक्षाकर्मी उपलब्ध हैं, पुलिस के अधिकारी उपलब्ध हैं, जोनल मजिस्ट्रेट भी यहां पर आ चुके हैं और निरीक्षण कर रहे हैं अंदर, कहीं वोटिंग के समय कोई दिक्कत ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर 5 कमरे हैं जहाँ पर वोट डाले जाएंगे और सब जगह अलग अलग लाइन बनाई गई है, महिलाओं की अलग और पुरुषों की अलग। तो हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी जो सिक्योरिटी के इंतजाम है वो आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं। पुलिस फोर्सेज उपलब्ध है, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो भी इस बूथ पर लगी हुई है। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं अमन गिरी, कहा जा रहा है कि वो कुछ देर में, कुछ मिनट में यहाँ पर पहुँचेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। सबसे पहले इससे पहले वो सुबह पूजा पाठ करने गए थे, पूजा पाठ किया उन्होंने। उनके साथ दूसरे प्रत्याशी विनय तिवारी जो समाजवादी पार्टी के हैं वो भी मौजूद थे। दोनों ने पूजा पाठ किया है सुबह मंदिर में जाके, उसके बाद निकले हैं और अमन गिरी यहाँ पहुँचेंगे कुछ देर बाद। ये बताया जा रहा है कि जो विनय तिवारी हैं उनका अपना जो वार्ड है वहाँ से वो वोट कास्ट करेंगे, अपने बूथ से अपने पोलिंग सेंटर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अमन गिरी आएंगे, इसके लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं कुछ बाहर इकट्ठा भी हो रहे हैं धीरे धीरे, चूँकि सीधे वो मंदिर से घर गए हैं और घर से सीधे यहाँ पहुँचेंगे। आपको तैयारियाँ दिख रही हैं सामने कि अंदर वोटिंग की प्रक्रिया, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग अपना वोट डालने आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, उत्साह का माहौल है। और सारे इंतजाम इससे पहले आधे घंटे पहले, यानी जब 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी तो उससे आधे घंटे पहले यहाँ पुलिस के अधिकारी और प्रशासन के अधिकारी सभी आ गए थे और उन्होंने यहाँ पर देखी, सारी मशीनें देखी। एक बार जो वोटिंग होती है, मॉक पोलिंग कराई, कहीं कोई समस्या ना हो, दिक्कत ना हो, उसके बाद यहाँ पर वोटिंग शुरू हुई है। तो भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ेगी, चूँकि उपचुनाव है और 3,90,000 से ज़्यादा मतदाता यहाँ पर हैं। इस पूरे गोला गोकर्णनाथ जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें 3,90,000 से ज़्यादा वोटर्स हैं, वो अपना वोट कास्ट करेंगे। कितना वोट पड़ेगा, चूँकि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि सबको घर से निकालकर बूथ तक लाया जाए और उनका वोट कास्ट कराया जाए। समाजवादी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं और जो लखनऊ में बैठे लोग हैं, यानी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या समाजवादी पार्टी के हों, वो इस पूरे चुनाव में एक एक गतिविधि पर नज़र रखे हुए हैं कि क्या है, क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कहाँ क्या गतिविधियां चल रही हैं। वोट डालने के लिए लोग अभी देखिए, अभी चूँकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा लाइन लगी है और लोग अपना नंबर ढूंढ रहे हैं, किस जगह, किस केंद्र में, किस जो कक्ष है उनका नंबर है, अपनी पर्चियां लेकर आए हैं वोट कास्ट करने के लिए। और सारे इंतज़ाम भी हम देख रहे हैं कि जो कोरोना से बचाव के इंतज़ाम है, संक्रमण से बचाव के इंतज़ाम है, वो भी यहाँ मौजूद है। सैनिटाइज़र भी रखा है, मास्क भी रखे हुए हैं, सारे व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। और जो एक 2 गज की दूरी मेंटेन करने के लिए भी लोगों को बताया जा रहा है कि वो लगातार कोरोना से, संक्रमण से बचने के लिए लगातार एहतियात बरतें हैं। सारे जोनल मजिस्ट्रेट देखिए अंदर से निकल रहे हैं, उधर कमरे में लगातार वो हर कक्ष का निरीक्षण कर रहे हैं जोनल मजिस्ट्रेट, और उस दूसरे कमरे की तरफ बढ़े हैं अभी। यानी अभी जो लोग वोट डाले, एक मिनट सर, आपने वोट डाल दिया? देखिए, वोट डाल के ये निकले हैं, इनसे भी बात करते हैं। उपचुनाव में आपको क्या तस्वीर दिख रही है? बहुत, चूँकि सारा शासन प्रशासन यहाँ लगा दिया गया है, समाजवादी पार्टी ने भी ताकत झोंक दी है, 2 ही प्रत्याशी हैं, बसपा और कांग्रेस का कहीं अता पता नहीं। कई प्रत्याशी हैं, टक्कर तो 2 ही में। टक्कर 2 ही में है। तो आपको क्या तस्वीर लगी? पार्टी जीतेगी, कोई ना कोई तो जीतेगी। किस मुद्दे पर आपने वोट किया? विकास के मुद्दे पे किया। गोला गोकर्णनाथ में मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने कहा कि यहाँ पर बहुत पिछड़ा इलाका है, एक तो इंटीरियर है लखीमपुर का। नहीं, कहे गए सही करेंगे, वो तो सही करेंगे। यहाँ पर पिछले 5 सालों में विकास की क्या स्थिति है? सही रही है, विकास हुआ। अच्छा लगा, अच्छा हो रहा। चलिए, देखिए लोग आ रहे हैं और भी लोग हैं वोट डाल के। आपने वोट डाल दिया आज अपना? अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि क्या तस्वीर उभर रही है? बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। वोट सही। आपके मन में क्या है? मन में क्या है? विकास होना चाहिए, क्या कर बस। 5 साल में हुआ है विकास? हाँ, हुआ है। क्या क्या चीज़ें नई बनी हैं? अब जो कुछ है सब बना हुआ है, ठीक है। और क्या?
तो ये देखिए जोनल मजिस्ट्रेट साहब हैं, वो पूरा निरीक्षण करके बाहर निकल गए हैं। और चूंकि सुबह का माहौल है, 7 बजे से वोट पड़ना शुरू हुए, तो लोग भी आना जाना शुरू हो गए हैं, अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। महिलाओं का भी उत्साह देखने को मिल रहा है हमें। मैम, आप यहाँ की रहने वाली हैं, आप बताइए कि क्या तस्वीर उभर रही है, आपको क्या लगता है किस मुद्दे पर वोट कास्ट करेंगी? कमल पर। डेवलपमेंट हो रहा है पूरा इलाके का? जी। विवेक, कहिए कि किसे वोट कर रहे हैं, उसका जो भी बनेगा उसका वो जिक्र विकास ना करेगा। करें। जी बताइए। पार्टी का नाम ये ना लें। लोकतंत्र का पर्व है, सभी को इसमें भागीदारी करनी चाहिए। जलपान बाद में करना चाहिए, पहले मतदान करना चाहिए, अपनी आस्था के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार, जिसको भी मन हो वोट दे, लेकिन वोट जरूर देना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही, आप जागरूक लग रहे हैं। आप बताइए पिछले 5 साल में क्या स्थिति बदली है यहाँ? नहीं, हमारे गोला नगर में विकास हुआ है। हमारे विधायक बहुत अच्छे थे। हाँ, वो सबका ख्याल रखते थे और उन्होंने विकास के कार्य किए हैं शुरू से, जब से वो बने हैं। 96 से गोला की सड़कें वगैरह देख लीजिए या अन्य चीज़ें देख लीजिए, आपको हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में नहीं मिलेगा। और उनके लिए ये हिंदू मुसलमान कोई मायने नहीं रखता था। जैसे मुस्लिम लोग, बीजेपी और मुसलमान थोड़ी दूरी है उनके बीच में, लेकिन हमारे विधायक जी अगर उनके फार्म पे, उनके निवास पे 500 लोग होते थे तो उसमें 250 मुस्लिम होता था। और उनका काम वो पहले करते थे, प्राथमिकता के आधार पे थे। जब से उन्होंने राजनीति शुरू की 1996 से, तब से आज तक उन्होंने कभी मुसलमानों को नहीं छोड़ा और मुसलमानों ने उन्हें नहीं छोड़ा। बीजेपी से दूरी रह करके भी मुसलमानों ने विधायक जी का साथ दिया, उन्होंने काम किया सबका। यानी यहाँ काम पर वोट दिया जाता है, पार्टी का कोई इतना फैक्टर नहीं? नहीं, काम पे हमारे विधायक जी बहुत ही अच्छे थे और पूरी उम्मीद है कि उनका बेटा भी विवेक की यहाँ के अहम उसी मुद्दे काम क्या को हैं आगे जनता के बीच में? क्या मुद्दे हैं सर, ये बताइए कि इस गोला गोकर्णनाथ विधानसभा क्षेत्र के क्या मुद्दे रहते हैं? वैसे अमूमन जब वोट पड़ता है, चुनाव होता है, तो लोग क्या क्या आश्वासन देते हैं? लोग तो बहुत आश्वासन देते हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा वही विकास का रहता है। और यहाँ जो है आज़ादी के बाद से मेरी जानकारी के अनुसार जो है कभी कोई दंगा नहीं, सब लोग मिलजुल करके रहते हैं। गंगा जमुनी तहजीब है और छोटा कस्बा है हमारा, लेकिन सोच बहुत अच्छी। सब एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हो। और यही मुद्दा रहता है कि हमारे नगर का सौहार्द बना रहे और विकास होता रहे। विकास होता रहे। बाबा जी, आपने वोट डाल दिया कि अभी डालेंगे? डालेंगे। अच्छा, हाँ, पहला वोट। किस मुद्दे पर वोट करेंगे? अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं। हम क्या मुद्दा रहेगा? क्या कोई चीज़ मन में सोची है कि अगर ये हो जाता, हमारे इलाके में कोई कॉलेज बन जाता, स्कूल बन जाता, अस्पताल बन जाता? यहाँ तो बहुत कुछ बन रहा है। हाँ, मंदिर बन रहा है, सड़कें बन रही हैं। हाँ, काम हो रहा है? काम बिल्कुल हो रहा है। विधायक जी के जाने से रौनक चली गई सब। अब देखिए फिर विधायक बनेंगे, क्या पता शायद उनकी मर्जी से बन जाए। तो आप को शुभकामनाएं बहुत बहुत। आप वोट डालिए पहले, और इंतज़ाम भी दिखा देते हैं एक बार कि सारे लोग खड़े हुए हैं और ये यंगस्टर्स जो हैं, युवा फौज यहाँ पर लगाई गई है। ये सब जो वॉलंटियर्स हैं आप लोग। अच्छा, कितना वोट है इस पूरे बूथ में? हमारे बूथ में 1100 के लमसम वोट है और बहुत अच्छा चल रहा है उनका। अमन गिरी जी का, हम उनके ही कैंडिडेट हैं। अच्छा, तो आप लोग बीजेपी की तरफ से ये वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, भाजपा के हैं, सपा के भी हैं कई वॉलंटियर्स और अलग अलग जगह पर लगे हुए हैं। तो इनसे पूछ लेते हैं, विधायक जी यहाँ पर वोट डालने आएंगे क्या अमन गिरी? जी बिल्कुल आएंगे। उनका बूथ संख्या 210 है, जो सबसे लास्ट वाला कमरा है, वहाँ पे उनका वोट है। तो पिछली बार भी यहाँ डाला था, इस बार भी यहीं डालने आए। मंदिर गए हुए हैं, मंदिर से आने के बाद यहीं वोट वाला पहले काम करें, फिर उनको क्षेत्र में भी जाना रहता है। अच्छा, तो यानी सबसे लास्ट उधर वाला कमरा है। चलिए देख लेते हैं, उधर भी उस कमरे की तरफ देख लेते हैं। वोट डालकर भी निकले हैं। वोट आपने कास्ट कर दिया? अच्छा, देखिए वोट डालकर निकले हैं, जागरूक लोग हैं। पहले मतदान फिर जलपान। तो सर, किन मुद्दों पर यहाँ पर वोट होता है? बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और शिक्षा, ये मुद्दे हैं आज हमारे समाज के प्रमुख रूप से। और साथ ही साथ गोला का विकास भी एक मुद्दा है। साथ में जो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद से जो यहाँ स्थितियाँ बनी हैं,
उसको यदि हम लोगों को पुनः विकास के रास्ते पर लाना है समाजवादी, तो वो समाजवादी पार्टी ही लाएगी। और वो हमारा कैंडिडेट श्री विनय तिवारी जी हैं। अच्छा, उनका वोट कहाँ पड़ता है? उनका वोट लाल बहादुर शास्त्री में पड़ता है जी। तो पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ? नहीं, मैं ये इनकार कहाँ कर रहा हूँ। काम वही हुए जो समाजवादी पार्टी ने जो कार्य कराए थे, उनका उद्घाटन कराया गया। यहाँ तक कि कृषि विश्वविद्यालय जो कि माननीय अखिलेश सिंह जी की सरकार में बनी थी, उसका मुख्यमंत्री जी आकर के दोबारा उद्घाटन कर गए। ट्रामा सेंटर जैसे लखीमपुर का हुआ, या तो वो अस्पताल बना हुआ है। कोई अस्पताल, नवीन अस्पताल कौन सा बना? आप जा कर के देखना चाहें तो मोहम्मदी रोड पर। सामाजिक सौहार्द की बात करें तो वो सामाजिक सौहार्द में तो गोला का अपना एक इतिहास रहा है। तो देखिए, हमारे सहयोगी मौजूद हैं जिस बूथ पर, वहां पर लोग जागरूक हैं और ये बूथ है जहां थोड़ी ही देर बाद जो प्रत्याशी हैं अमन गिरी, वो आएंगे, अपना वोट कास्ट करेंगे। अभी जो तस्वीरें हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। बहुत सुबह सोनाबाद फार्म ही है। अगर उसमें फूड प्रोसेसिंग का काम करा दिया गया था, जो कि हम लोगों की कार्य योजना में प्राथमिकता थी विनय तिवारी जी की, वो नहीं हुई। 2000 यानी बहुत सारे काम अभी होने बाकी हैं, आपका ये कहना है? बहुत सारे काम होने बाकी हैं और बहुत जागरूक लोग हैं यहाँ पर, हर मुद्दे पर अपनी बात करते हैं। स्नेहलता, और भी ले चलते हैं। इस यहाँ पर जो 5 नंबर कक्ष है, देखिए वोट डाल के निकले हैं और बड़े खुश हैं, उत्साहित हैं। इस यहाँ पर अभी अमन गिरी अपना वोट कास्ट करेंगे, जो भाजपा के कैंडिडेट हैं, यानी जो अरविंद गिरी विधायक, जिनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी बीते दिनों, उपचुनाव इसी वजह से हो रहा है, उनकी जगह पर जो वोट उनके कैंडिडेट बनाया गया है, उनके बेटे को बनाया गया है अमन गिरी को, वो यहाँ पर कुछ देर में पहुँचेंगे। मैम, आपने वोट डाल दिया? अच्छा, महिला वोटर भी हैं, देखिए महिलाओं का उत्साह देखने वाला है। वोट आपने किस मुद्दे पर किया है? अमूमन यहाँ गोला गोकर्णनाथ की बात करें तो किन किन मुद्दों पर चुनाव होता है? असल में यहाँ पे हमारे विधायक जी बहुत अच्छे थे, अमन बेटा भी बहुत अच्छा है, काम भी करेगा। उस विकास के मुद्दे पे हम लोगों ने वोट डाला है। यहाँ का विकास बहुत अच्छा था और दूसरी बात है वो सबको लेके चलते थे, पक्षपात की कोई बात नहीं थी। क्या क्या विकास हुआ है इस इलाके में, अगर गिनाने की बात आए तो? जी, विकास ये हुआ है कि गरीबों की मदद करते थे, मकान आवास योजना, उसमें पैसा वैसा दिलाना, प्रधानमंत्री सारा काम करते थे। बिजली पानी सड़क पे सुधार हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हुआ है, हो भी रहा है, जो कुछ बचा है वो भी हो रहा है। बहुत काम किया उन्होंने बिजली विभाग और सड़क पे। तो स्नेहलता, इस हर बूथ पर यानी 5 यहाँ पर मतदान कक्ष हैं और 5 कक्ष में लगभग 800, 900, 1000 इस तरह के वोटर्स हैं, इतनी संख्या में वोटर्स हैं। आपने भी वोट डाल दिया? किस मुद्दे पर वोट करते हैं लोग यहाँ पे? आपने किस मुद्दे पर किया है? विकास पे, या एक जो पार्टी से लगाव होता है, या किसी व्यक्ति से विशेष को चाहते हैं आप? हमें पार्टी से भी लगाव है और जो हमारे खड़ा है उससे भी लगाव है। विकास काम जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छा है हमारा। पिछले 5 सालों में कुछ काम हुआ? हाँ, हुआ है। क्या क्या काम? भैया बताइए बताइए। आप ही बता। कोई दिन ही चारों तरफ की सड़कों का निर्माण हुआ है और भी बहुत कुछ हुआ है। जी माता है जी। मम्मी जी आप बोलिए। हाँ, हमें वोट आपने डाला है? इसने हाँ, दोनों लोगों ने डाला है और हमें यहाँ सब अच्छा लग रहा है। हमारा जो हम जिस जगह पर रहते हैं और सब रोडें बनी हैं, सब सड़क बनी है। और सड़क की बात तो मैं खुद स्वीकार करूंगा, क्योंकि लखीमपुर ऐसी जगह है जहां मैं बचपन से आता रहा हूं और सड़क बहुत खस्ता हाल होती थी, लेकिन पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में बेहतर चीज़ें हुई हैं। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे विकास भी होता है। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अमन गिरी कुछ देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। अभी जो अलर्ट आया है सुरक्षा एजेंसियों के पास और पुलिस कर्मियों के पास, वो अलर्ट आया है कि कुछ देर लग सकती है अमन गिरी को यहाँ पहुँचने में। तब तक हम और भी जो बाहर चल के एक इस पूरे स्कूल का जो ओवरऑल अभी यहाँ वोट कास्ट हो रहे हैं, बाहर चल के नज़ारा दिखा देते हैं। बहुत सारे बच्चे भी देखिए, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी वोट डालने के लिए अपने हाथों में पर्चियाँ लेकर आ रहे हैं और इनका उत्साह है सुबह सुबह। सबसे पहले बेटा, क्या नाम है आपका? द्विवेदी। अच्छा, जी। तो आप पहला वोट है? जी, मैं सेकंड टाइम वोट दे रही हूँ। फरवरी में हुआ तो दिया था। इसी चुनाव में पहला वोट दिया? हाँ। अच्छा, तो किस मुद्दे पर वोट देते हैं आप? सबसे ज़रूरी मेरे लिए तो शिक्षा, बेरोजगारी, इन सब को लेकर के वोट दिया जाता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं अभी, मेरा BA सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। शिक्षा, बेरोजगारी। हाँ।
बहुत अच्छी बात है, जागरूक बच्चे। क्या भविष्य देख रहे हैं आप यहाँ पर यंगस्टर्स का इस विधानसभा क्षेत्र में अगर बात करें? यही है कि प्रोग्रेस देख करके वोट देना है, और मैं देख भी रही हूँ प्रोग्रेस, उसी हिसाब से तो वोट देना पड़ेगा। बहुत अच्छी समझदार बच्ची है, जागरूक बच्ची है। अच्छा लगा सुबह सुबह इससे बात करके। इसने बताया कि शिक्षा और बेरोजगारी ये दो अहम मुद्दे हैं। एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है और खासकर गोला गोकर्णनाथ जैसे इलाकों के लिए, इंटीरियर में इलाका है ये बहुत। लखीमपुर से अगर हम जो मेन शहर है उससे चलते हैं तो करीब पौन घंटा लग जाता है गोला गोकर्णनाथ पहुंचने में। और ज़्यादातर जो तराई बेल्ट है, ये इसको तराई एरिया बोलते हैं, जो दुधवा नेशनल पार्क से लगा हुआ है। और गोला गोकर्णनाथ सिर्फ एक चीज़ के लिए फेमस है हमारे उसमें हिंदू समाज में, कि यहाँ पर जो भगवान शंकर का मंदिर है, भगवान शंकर गोला गोकर्णनाथ, उन्हीं ये गोकर्णनाथ के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है। भगवान शंकर का मंदिर है और उसके लिए फेमस है। लेकिन अब फेमस हो रहा है यहाँ पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, अच्छी सड़कों के लिए। सड़कें भी अच्छी बनी हुई हैं। और ये बाहर से पूरा गुरु नानक कन्या इंटर कॉलेज हमने दिखा दिया अपने दर्शकों को, एबीपी गंगा के, कि यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है और 7 बजे से वोट चल रहे हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। बाहर सारे जो सुरक्षा इंतजाम है अलर्ट के मोड पर हैं। पुलिस वाले अधिकारी जो हैं अंदर मौजूद हैं। जोनल मजिस्ट्रेट हर आधे घंटे में यहाँ पर एक विज़िट कर रहे हैं और विज़िट करके व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। चूँकि कुछ ऐसे जो 2 पोलिंग सेंटर हैं वो वीवीआईपी सेंटर माने जाएंगे उनको, क्योंकि यहाँ पर अमनगिरी का वोट पड़ना है। देखिए अभी हमने जिनसे बात की थी मैम से, वो वोट डाल कर आ रही हैं। मैम एक बार फिर से आपसे बात करते हैं, एंड टाइम पे वोट डालते समय मन बदल जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। मन स्ट्रांग होता है, जिसकी तरफ हो जाए उसकी तरफ हो जाता है। तो आपने किन मुद्दों पर वोट कास्ट? यही है कि जो पहले था, जो भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और आने वाले टाइम में रोड पे लोग नहीं निकल पाते थे, वैसा भयमुक्त हो चुका है। लोग अपना काम करते हैं, किसी प्रकार का कोई डर नहीं है किसी को। इस मुद्दे पे मेन डल है। और भी महिलाएं हैं और जागरूक महिलाएं, मुस्लिम महिलाओं को वोट डालते देखता हूं तो बड़ा खुश होता हूं मैं, क्योंकि यहां अवेयरनेस आ रही है। मैम आपने वोट डाला, बहुत धन्यवाद। जरा उंगली का निशान दिखाइए टीवी में हमारे। किन मुद्दों पर वोट देते हैं आप? हमने विकास के लिए वोट जी। पिछले 5 साल की बात करें या 10 साल की बात करें तो कुछ सुधार हुआ है? हाँ बिल्कुल सुधार हुआ। और क्या क्या कमी लगती है आपको? कुछ कमियां भी होंगी, वो दूर की जानी चाहिए। हाँ विकास क्या समस्याएं, कुछ जो आपके रोजमर्रा में समस्याएं हैं? हमारे घर के आगे की सड़क वगैरह बन गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।